हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्राचीन वैदिक महाराज को नारद जी ने उपदेश दिया और राजा के हृदय में वैराग्य जागता है। जैसे ही वैराग्य जागा, माताओं से विनम्र निवेदन है कि कोई भी बातें नहीं करेंगे, नहीं तो आप बातें कीजिए और हम सुनते हैं, और नहीं तो आप चुप रहिए और हम सुनाते हैं। माताओं से निवेदन है बात चुप न करें। देवियों पुनः निवेदन है कथा कांड में लेना है आपको शांति से और कथा श्रवण करिए। बातचीत करना है तो पंडाल से बाहर जाकर आप बातचीत कर सकते हैं। सभी से विनम्र निवेदन कृपया शांति बनाकर धैर्यता से एकाग्रता से कथा श्रवण करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्राचीन वैदिक महाराज को नारद जी उपदेश देते हैं और हृदय में वैराग्य जागता है। प्राचीन वैदिक महाराज ने कहा, नारद जी मैंने तो बहुत बड़ी गलती की है जो अभी तक इतने सारे पशुओं का वध किया है, बलि के नाम पर उनकी हत्या की है। अब आप बताइए कि मेरे पापों का प्रायश्चित कैसे संभव है? मैंने जो पाप कर दिया है अब इसका पश्चाताप मैं कैसे करूं, कैसे प्रायश्चित करूं? नारद जी ने कहा, देखिए प्राचीन वैदिक महाराज, पाप तो आपने कर ही चुका है और एक बार पाप किया है तो उसका फल तो भोगना पड़ेगा। लेकिन ऐसी व्यवस्था भगवान ने की है कि हमने जाने अनजाने में पहले पाप कर भी दिए हो और अब हमें प्रायश्चित की भावना हृदय में उठती है। अब दुख होता है कि मैंने क्यों इतना पाप किया, तो भगवान इसका भी उपाय बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भले ही तुमने कितने भी पाप पहले कर दिए हो, लेकिन चिंता मत करो, मेरी शरण में आ जाओ। सारे धर्मों का परित्याग करके यदि मेरी शरण में आओगे तो निश्चित रूप से मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और सभी पापों से तुम्हें मुक्ति प्रदान करके अपने धाम में बुला लूंगा, मोक्ष प्रदान कर दूंगा। मां शुचः, चिंता मत करो। इस प्रकार से भगवान आशीर्वाद देते हैं। इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन संकल्प इतना होना चाहिए कि ठीक है, जो पाप कर दिया अभी तक भगवान की शरण में जाने से वो तो कट जाएगा, लेकिन कम से कम आगे हम कोई पाप ना करें, तब भगवान कृपा करते हैं। प्राचीन वैदिक महाराज तो नारद जी के साथ भगवान का भजन करने के लिए वन में चले जाते हैं। उनके पुत्र प्रचेता तपस्या से वापस लौट कर आते हैं तो देखा सारा राज्य जंगल में परिवर्तित हो गया है, कोई ध्यान देने के लिए नहीं था। तब क्रोध की अग्नि से सभी वृक्षों को जलाने लगते हैं। तब वनस्पतियों के राजा चंद्रमा ने वनस्पतियों की पुत्री के साथ इन 10 प्रचेताओं का विवाह करवा दिया। जिस प्रकार 5 पांडव की पत्नी द्रौपदी थी, उसी प्रकार इन 10 प्रचेताओं की पत्नी वनस्पतियों की पुत्री थी। और यहाँ पर नारद जी बड़ा ही सुंदर उपदेश अंतिम श्लोक में करते हैं। चतुर्थ स्कंध के अंतिम श्लोक में नारद जी प्राचीन वैदिक महाराज को समझाते हैं, देखिए प्राचीन वैदिक महाराज, अलग अलग धर्मों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ धर्म से तात्पर्य हिंदू मुस्लिम आदि धर्म की बात नहीं हो रही है। ये धर्म नहीं है, ये तो अलग अलग संप्रदाय या अलग अलग पंथ है। धर्म का अर्थ जो शास्त्रों में है अथवा संस्कृत में जो धर्म शब्द का अर्थ है वह है वृत्ति। अर्थात इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जिस प्रकार अग्नि का धर्म क्या है? अग्नि का धर्म है दाहकता और प्रकाश। अग्नि से गर्मी प्रकट होती है और प्रकाश उत्पन्न होता है। तो यह अग्नि के 2 धर्म हैं, दाहकता और प्रकाश। जैसे
चंद्रमा का धर्म है शीतलता, ठंडक प्रदान करना। जैसे सूर्य का धर्म भी प्रकाश और दाहकता है, जैसे चीनी का धर्म मिठास है, उसी प्रकार से आत्मा का, हम सभी का धर्म है कृष्ण की सेवा करना और उन भगवान से प्रेम करना। सेवा करना और प्रेम करना ये दो ही जीव के धर्म है, जिसको सनातन धर्म कहा जाता है। सनातन का अर्थ क्या है? जो हमेशा से था, हमेशा रहेगा, जिसका न कभी जन्म होता है न कभी मृत्यु होती है, वह सनातन कहलाता है। तो जीव का सनातन धर्म है कि वह प्रेम करता है और वह सेवा करता है। लेकिन जब जीव इस संसार में आता है, भगवान को भूलकर इस संसार में गिर जाता है, तो अब प्रेम करना और सेवा करना तो इसका धर्म है। अब किससे प्रेम करे? तो ढूंढता है संसार में कि कोई किसी से मैं प्रेम करूं और किसी की सेवा करूं। इसलिए जगत में देखा जाता है कि माता पिता अपने संतान की सेवा करते हैं, संतान से प्रेम करते हैं, बच्चे माता पिता की सेवा करते हैं, पति पत्नी की सेवा करता है, पति पत्नी की सेवा करता है। इस प्रकार से संसार में जितने भी संबंध हैं, सब एक दूसरे से प्रेम करने में और एक दूसरे की सेवा करने में लगे हुए हैं, क्योंकि प्रेम और सेवा यही एक जीव का धर्म है। लेकिन दुख की बात यह है कि प्रेम और सेवा हम करते तो हैं संसार में, लेकिन जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे और भगवान से प्रेम नहीं करेंगे, तब तक संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। संसार में कितने लोगों से हम प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन उस चरम आनंद की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि सेवा और प्रेम यह तो भगवान के लिए ही बना है। जब तक भगवान से संबंध नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम प्रसन्न हो ही नहीं सकते। तो नारद जी समझाते हैं कि महाराज, यथा तरोर मूल निषेचनेन, जिस प्रकार से कोई वृक्ष हो, कोई पेड़ हो, और पेड़ की शाखा में या पेड़ के पत्तों में या पेड़ के फूलों में अलग से पानी नहीं देना पड़ता। मान लीजिए आपने अपने घर में कोई पौधा लगाया, अब आप चाहते हैं कि वह पौधा अच्छा हरा भरा रहे, तो क्या करते हैं? एक एक पत्ते में पानी देते हैं, एक एक फूल में पानी देते हैं, एक एक शाखा में पानी देते हैं, कि सीधे जड़ में पानी दे देते हैं? सीधे जड़ में पानी देते हैं। तो जड़ में पानी देने से पूरा वृक्ष हरा भरा रहता है कि नहीं? पूरा वृक्ष हरा भरा रहता है। अलग से एक एक पत्ते और एक एक फूल में पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार से नारद जी ने कहा, हे प्राचीन महाराज, यदि हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, अब भगवान श्री कृष्ण, उनके कई रूप हैं, कई अवतार हैं। श्री रामचंद्र के रूप में है, विष्णु तत्व के रूप में है, वराह देव के, नृसिंह भगवान के रूप में है। तो भगवान के किसी भी रूप की यदि हम पूजा करते हैं, तो वह उसी प्रकार है जैसे जड़ में पानी डालना है। उसके बाद अलग से एक एक देवी देवता को पूजने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अब लोग कहते हैं कि हम कैसे विश्वास करें कि कृष्ण ही परम भगवान है। हम भगवान कृष्ण की पूजा करने लगे और गणेश जी नाराज हो गए तो क्या करेंगे? दुर्गा जी नाराज हो गई तो क्या करेंगे? तो कहा नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारे देवी देवता अपने अपने घरों में, अपने अपने स्थान में भगवान कृष्ण की ही पूजा करते हैं, और शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णन है। गणेश जी के विषय में तो बताया गया है, रामचरितमानस तो सभी पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि गणेश जी सबसे बड़े नाम जापक हैं, और सबसे अधिक नाम जपने के कारण ही वे प्रथम पूज्य हैं। उनका प्रथम पूजन क्यों होता है? क्योंकि वे हरि नाम के सबसे बड़े जापक हैं, इसलिए उनका पूजन किया जाता है। महिमा जासु जान गणराउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। इसका अर्थ क्या है? कि नाम की महिमा जानकर जो हरि नाम करते हैं, इस कारण से उनकी पूजा की जाती है।
यहाँ तक कि भोलेनाथ जो देवों के देव हैं उनके विषय में भी भागवत में वर्णन आता है। गणानां यथा गंगा देवानां अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभुः पुराणानां इदं यथा। वैष्णवों में अर्थात विष्णु भक्तों में शंकर जी सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसा व्यासदेव स्वयं लिखते हैं। संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है। शास्त्रों में वर्णन है, सभी जानते हैं कि देवी देवताओं की सृष्टि करने वाले भी ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी आदि पुरुष हैं। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं और वे ब्रह्मा जी कहते हैं, पहले भी हमने कथा में श्रवण किया है, ब्रह्मा जी साक्षात कहते हैं ईश्वरः परमः कृष्णः, कृष्ण साक्षात ईश्वर है। भोलेनाथ को गा गाकर समझा कर पार्वती मैया को सुनाते हैं कि श्री रामचंद्र ही, श्री कृष्णचंद्र ही परम भगवान है। और हम देख सकते हैं कि भोलेनाथ वे तो हमेशा भगवान के नाम जप में लगे रहते हैं, राम राम का जप करते हैं और पार्वती जी को भी यही उपदेश देते हैं कि पार्वती विष्णु सहस्त्र नाम का तुम जप करती हो, लेकिन भगवान विष्णु के सहस्त्रों नामों के बराबर श्री रामचंद्र का एक नाम है। और राम रक्षा स्तोत्र में भोलेनाथ कहते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। जितने भी देवी देवता हैं सभी भगवान कृष्ण का पूजन करते हैं। और यदि कोई व्यक्ति भगवान की पूजा करता है तो देवी देवता नाराज नहीं होते, लेकिन देवी देवता उस भक्त पर और अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और न चाहते हुए भी, न मांगते हुए भी सारे वर उस व्यक्ति को प्रदान कर देते हैं। और भगवान कृष्ण तो स्वयं कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मैं ही भगवान हूँ, मेरे ही द्वारा ये सृष्टि बनाई गई है। इसलिए बिना किसी संदेह को हृदय में रखते हुए भगवान कृष्ण की पूजा करना चाहिए। और किसी की पूजा यदि न भी बने और भगवान कृष्ण की हम पूजा करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि सभी 33 कोटि देवी देवताओं को हमने प्रणाम कर लिया, सभी ऋषि मुनि संत महात्माओं का हमने सम्मान कर दिया। इस प्रकार से नारद जी ने भागवत के चतुर्थ स्कंद में उपदेश दिया है। 5वें स्कंद का प्रारंभ होता है जिसमें भरत महाराज की सुंदर कथा का वर्णन है। एक बार की बात है, ऋषभदेव के पुत्र, ऋषभदेव ये भगवान के लिए एक अवतार है जो नाभि महाराज के यहाँ जन्म लेते हैं। यज्ञ जब किया जाता है, पुत्र के लिए यज्ञ किया जाता है, तब ऋषभदेव भगवान का जन्म होता है, जिनकी 100 संतानें थी, 100 पुत्र थे। और ये जो 100 पुत्र थे अपने अपने कर्मों के अनुसार ऋषभदेव के पुत्र अलग अलग वर्णों को स्वीकार करते हैं। वर्णन आता है कि ऋषभदेव के 100 पुत्रों में से 9 पुत्र तो योगेंद्र बनते हैं, योग ऋषि बन जाते हैं, संत बन जाते हैं, जिन्हें नव योगेंद्र नाम से जाना जाता है। ऋषभदेव के 81 पुत्र कर्मकांडी ब्राह्मण बनते हैं और बाकी के 10 पुत्र ये क्षत्रिय राजा बनते हैं जो पृथ्वी पर शासन करते हैं।
तो अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार और अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न विभिन्न वर्णों में जाते हैं। कोई ऋषि बनते हैं, कोई ब्राह्मण बनते हैं और कोई क्षत्रिय बनते हैं। लेकिन सबसे बड़े पुत्र, इन 100 पुत्रों में जो सबसे बड़े हैं, इनका नाम भरत महाराज है। और भरत जी को सारा राजपाट सौंपकर एक बार ऋषभदेव ने अपने सभी 100 पुत्रों को इकट्ठा किया और ले गए गंगा जी के तट पर। गंगा जी के तट पर ले जाकर भरत जी को प्रमुख बनाकर अपने सभी पुत्रों को उपदेश देते हैं कि देखो बेटा, नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। यह मनुष्य जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है, यह कुकर सूकर की भांति आहार निद्रा भय मैथुन में व्यर्थ गवाने के लिए नहीं मिला है। पशुओं की भांति जीवन जीने के लिए यह मनुष्य शरीर नहीं मिला है। यह मनुष्य शरीर बहुत बड़ा साधन है जिसके द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। यह शरीर तो नौका के समान है जिस पर चढ़कर इस भव सागर रूपी समुद्र को पार किया जा सकता है। लेकिन कैसे? मान लीजिए समुद्र है, नौका है, नौका पर हम विराजमान हो गए, लेकिन क्या एक पार से दूसरी पार पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। किस चीज की आवश्यकता है? नाविक की आवश्यकता है, नाव चलाने वाले की आवश्यकता है। और किस चीज की आवश्यकता है? हाथ में जो नाविक पकड़ता है, जिससे पानी को हटाता हुआ पार करता है, उसकी आवश्यकता है। अच्छा, मान लीजिए नाविक भी है और नाव भी अच्छी है, लेकिन जो हवा चल रही है वो विपरीत दिशा में है, तो क्या हमारी नाव ठीक से चल सकती है? नहीं चल सकती, डामाडोल हो जाएगी। तो किन किन चीजों की आवश्यकता है? कहा कि सही ढंग से एक दिशा में चलने वाली हवा हो, अच्छा नाविक हो और वह नाव को चला रहा हो, नाव भी ठीक हो। नाव यदि गड़बड़ है, उसमें पानी भर रहा है तो भी नहीं जा सकते, तो भी पार नहीं पा सकते। तो भगवान ने कहा नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, यह बड़ी ही सुलभ नाव हमें प्राप्त हो गई है जिसमें जो कर्णधार है, जो नाविक है, वो साक्षात हमारे गुरुदेव महाराज हैं और वे गुरुदेव हमारी नौका को चलाते हैं। फिर भगवान ने कहा जो सुगम हवाएं रहती हैं, अनुकूल हवाएं हैं, वो मेरी कृपा है। भगवान तो कृपा बरसा रहे हैं, भगवान तो कृपा कर रहे हैं। इतना सुंदर आयोजन हो रहा है, यह सब किसके कारण है? भगवान की ही कृपा के कारण है, भगवान की ही इच्छा के कारण यह संभव है। तो बाकी सारी व्यवस्था भगवान ने हमें प्रदान की है। अब आवश्यकता केवल इतनी है कि हम सुधर जाएं और जो शास्त्रों में वचन कहे गए हैं उन्हें अपने जीवन में यत्न पूर्वक, निष्ठा पूर्वक और संकल्प पूर्वक अपने जीवन में उतारें, तभी हमारा कल्याण हो सकता है, अन्यथा कल्याण की कोई संभावना नहीं। महाभारत में वर्णन आता है आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषामधिगो विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। आहार जो भोजन हम करते हैं, निद्रा रात्रि के समय सोते हैं, भय डर लगता है और मैथुन संतान उत्पन्न करना। तो आहार निद्रा भय मैथुन यह तो मनुष्यों में और पशुओं में समान है। पशु भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, पशु भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, पशु भी अपनी रक्षा करते हैं, घर बनाते हैं और सामग्री इकट्ठी करते हैं, हम भी अपनी रक्षा करते हैं और वे भी घर बसाते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं, हम भी करते हैं। तो फिर पशुओं में और मनुष्य में अंतर क्या हुआ, भेद क्या हुआ? तो कहा धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः, केवल एक धर्म ही है, धर्म का पालन ही है, नियमों का पालन ही है, भगवान की भक्ति ही है जो मनुष्यों और पशुओं के बीच में भेद उत्पन्न करता है, जो मनुष्य और पशुओं को अलग अलग करता है। यदि ये धर्म हमारे जीवन में नहीं होगा
तब तो हमारा जीवन पशुओं के ही समान है। इसलिए धर्म का पालन कलयुग में केवल एक ही विधि से संभव है और वह है भगवान का नाम। इसलिए इस नाम को अपने जीवन में उतारना चाहिए और भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऋषभदेव भगवान अपने सभी 100 पुत्रों को बैठाकर बड़ा ही सुंदर उपदेश देते हैं और वर्णन आता है कि पिता हो तो ऋषभदेव भगवान जैसे जो अपने पुत्रों को तपस्या करने के लिए भगवान की भक्ति करने के लिए उपदेश देते हैं। इस प्रकार के पिता होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार आगे वर्णन आता है, भरत महाराज को सारा राजपाट सौंपा गया। भरत महाराज को सारा राजपाट सौंपा गया और भरत जी राजा बन गए। राजा बनने के बाद शासन किया, लेकिन जैसे ही हृदय में वैराग्य था तो सोचा इतने दिनों से मैं राजपाट कर रहा हूँ, अब भगवान के भजन में लग जाना चाहिए और सब कुछ त्याग कर सारा धन सारा राजपाट अपने पुत्र को देकर और भरत जी वन में जाते हैं, गंडक की नदी के किनारे नेपाल में, और वहां जाकर अपनी कुटिया बनाते हैं और उस कुटिया में आश्रम में रहकर पूर्ण रूप से भगवान के भजन में लग जाते हैं। तो वर्णन है कैसा भजन करते हैं, तो 3 समय स्नान करते हैं, संध्या करते हैं, भगवान के नाम का नित्य प्रति जप करते हैं, बहुत ही कम भोजन करते हैं और इस प्रकार से भरत महाराज तपस्या करते हुए भगवान की साधना में लगे हैं।
पूरा समय भगवान की भक्ति में, राजपाट तो सब त्याग ही दिया, अब आए हैं केवल और केवल भजन करने के लिए, तो पूर्ण रूप से डूबकर भगवान का भजन करते हैं। लेकिन एक दिन की बात है, भरत महाराज वन में आए, क्योंकि वन सतोगुण का स्थान है। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है। रजोगुण जिसमें रज धर्म प्रधान होता है, जब व्यक्ति बहुत अधिक उत्साहित रहता है, बहुत कुछ पाना चाहता है, महत्वाकांक्षी होता है, तो समझ लेना चाहिए वह रजोगुण है। और तीसरा होता है तमोगुण, जिसमें व्यक्ति एकदम आलसी होता है, मोह में, निद्रा में डूबा रहता है, पशुओं के समान व्यवहार करता है, वह होता है तमोगुण। और सतोगुण में व्यक्ति बड़ा शांत स्वभाव का, भगवान का भजन करने वाला, कम और अच्छा भोजन करने वाला, इस प्रकार का होता है। तो सतोगुण का स्थान समझकर भरत जी जंगल में जाते हैं और भगवान का भजन तो करते हैं, लेकिन एक दिन की बात है, भजन में लगे ही हुए थे, भगवान के नाम का जप कर रहे थे। उस समय भरत जी जब अपनी कुटिया के बाहर गए, तो बाहर उन्होंने देखा कि कुछ हिरणों का, हिरणों का झुंड कहीं पर जा रहा है और आराम से घास चरते हुए, इधर उधर हरी पत्तियां खाते हुए वह हिरणों का झुंड साथ में चलकर जा रहा है। लेकिन इतने में पीछे से शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। अब जैसे ही शेर के दहाड़ने की आवाज आई, या हिरणों का जो झुंड था, बड़ी हलचल सी मच गई। सारे हिरण इधर उधर भागने लगे और बाकी सारे हिरण तो भाग कर मार्ग में गंडक की नदी पड़ी तो कूद कर दूसरी ओर चले गए। लेकिन उस झुंड में एक हिरणी की जो गर्भवती थी, उससे भागते नहीं बन रहा था। जैसे तैसे भागती है, सामने नदी थी, कैसे छलांग लगाए। भरत जी खड़े खड़े सब देख रहे थे, बड़ी दया आ गई, क्योंकि भगवान के भक्तों के हृदय में दया बहुत होती है, तो दया आती है। लेकिन इतने में वह हिरणी जैसे तैसे छलांग तो लगा लेती है, लेकिन उसका गर्भ, वह हिरण, शावक हिरण का बच्चा वही पानी में, नदी में ही गिर जाता है और हिरणी तो दूसरी ओर भागकर चली जाती है। दयावश, करुणावश, कृपावश भरत जी नदी में से उस हिरण के बच्चे को उठाकर अपनी कुटिया में ले आते हैं, दूध पिलाते हैं, बहुत पालन पोषण करते हैं, संभाल कर उस हिरण के बच्चे को रखते हैं। जैसे ही वह थोड़ा बड़ा होता है, जैसे जैसे यह हिरण का बच्चा बड़ा होता जाता है, भरत जी के हृदय में उसके प्रति मोह और आसक्ति बढ़ती जाती है। अब देखिए, बहुत ध्यान देने की बात है, पहले तो दया करके उसको अपनी कुटिया में लाते हैं। अब यह जो दया है, यह तो सतोगुण का धर्म है, लेकिन मोह और आसक्ति, संसार से आकर्षण या आसक्ति, यह सतोगुण का धर्म नहीं है, यह तो रजोगुण का धर्म है। तो धीरे धीरे जो सतोगुण का भाव था, वह रजोगुण में परिवर्तित हो गया। अभी तक तो दया का भाव था, लेकिन धीरे धीरे वह दया मोह में परिवर्तित हो गई। और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि यह जो मोह है, ये संसार से बांधने वाला है और मोक्ष के मार्ग में, मुक्ति के पथ में यह जो आसक्ति और मोह है, यह बंधन के रूप में काम करता है। प्रेम होना और दया होना यह तो ठीक है, लेकिन आसक्ति होना और मोह हो जाना, यह बंधन का कारण बनता है। हिरण का बच्चा तो कुछ बड़ा हो गया था, अब तो उसको छोड़ देते तो वह चला जाता, कोई संकट
की बात नहीं थी, लेकिन अब मोह के कारण वो उसको छोड़ते नहीं। पहले तो त्रिकाल संध्या करते थे, त्रिकाल स्नान करते थे, दिन भर बैठकर भगवान का नाम का जप करते थे, लेकिन अब सब भजन साधन ढीले पड़ गए। अब 3 समय स्नान नहीं करते, केवल 2 बार ही स्नान करते हैं, 2 बार ही संध्या करते हैं, और नाम जप भी कम कर दिया। धीरे धीरे केवल 1 ही बार स्नान करने लगे, क्योंकि हिरण को समय देने लगे, हिरण में अधिक ध्यान लगाने लगे, तो भगवान का ध्यान कम हो गया। हिरण का पालन पोषण करते करते भजन साधन सब कम हो गया। एक दिन वह छोटा सा हिरण का बच्चा जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ, वह बाहर निकल कर जाता है और देखता है कि कुछ और हिरणों का झुंड था। उसने देखा कि अपनी ही प्रजाति के लोग उसको दिख रहे थे, बस उनके साथ एक हो गया और निकल पड़ा। भरत जी जब स्नान आदि करके आए और देखा, अरे वह हिरण कहाँ चला गया, तो रोते हुए ढूंढते हुए, सर्वत्र पहाड़ी इलाका था, इधर उधर ढूंढने लगे, कहीं नहीं मिला। तब रोते रोते घाटी पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं और पहाड़ी पर चढ़कर जोर जोर से आवाज लगाकर उसको ढूंढते हैं, वह तो मिलता नहीं। धोखे से पैर फिसल गया और पहाड़ी से नीचे घाटी में गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब क्योंकि हिरण का ध्यान करते हुए अंत समय में हिरण को याद करते हुए शरीर छोड़ा, तो अगला जन्म किसका मिला? हिरण का जन्म मिल गया। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिस भाव को हृदय में रखते हुए, मन में रखते हुए मनुष्य शरीर का त्याग करता है, उसी भाव में, उसी योनि में अगला जन्म होता है। तो हिरण को याद करते हुए शरीर त्यागा, अगला जन्म हिरण का ही प्राप्त हो गया। अब जब हिरण की योनि में गए तो भूले नहीं थे कि पिछले जन्म में मैं मनुष्य था और मैं राजा था, फिर सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति में लगा, लेकिन मोह हो गया और अब हिरण की योनि में आ गया। ये सब बात उनको याद थी। कैसे याद थी? सामान्य पशुओं को तो याद रहता नहीं, मनुष्यों को याद नहीं रहता, तो पशुओं का क्या कहा जाए। लेकिन भगवान कहते हैं, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में, बहुत ध्यानपूर्वक सुनने की बात है, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में भगवान की थोड़ी भी भक्ति कर लेता है, तो उसकी वह भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी नष्ट नहीं होती, लेकिन महान भय से उस व्यक्ति की रक्षा करती है। हमने जाने अनजाने में कभी भी किसी भी रूप में भगवान का नाम लिया हो, भगवान की कथा सुनी हो, भगवान की सेवा की हो, तो वह भक्ति नष्ट नहीं जाती है, लेकिन हमारी महान भय से रक्षा ही करती है। और क्योंकि कुछ समय तक तो भरत जी ने भजन किया था, कुछ समय तो स्नान संध्या जप इत्यादि सब करते थे, और उस भजन का यह प्रभाव था कि भरत जी कुछ भी भूले नहीं, उन्हें सब याद था। हिरण की योनि में कई बार भी कथा कीर्तन होता तो पीछे जाके बैठ जाते, चुपचाप बैठे रहते और कथा कीर्तन सुनते। अब पशु योनि में यह तो सुविधा नहीं है कि हम भगवान के कीर्तन में नाचें, खूब भगवान का कीर्तन गाएं या माला लेकर जप करें, ये सुविधा पशु योनि में तो नहीं है। तो मन ही मन भगवान के नाम का स्मरण करते जैसे तैसे समय निकला, इस योनि को पार कर लिया, मृत्यु हो गई और मृत्यु के पश्चात अगला जन्म मिला। अब अगला जन्म ब्राह्मण कुल में मिलता है। एक ब्राह्मण के घर पुत्र रूप में उन्होंने जन्म लिया। अभी भी इनका नाम भरत ही पड़ा, भरत ही नाम रखा गया, और भरत जी को अभी भी सब कुछ याद था। ये भी याद था कि पहले मैं राजा था और उसके बाद मैं हिरण की योनि में गया और अब मैं ब्राह्मण के घर जन्म लिया हूँ, यह सब कुछ उन्हें याद था। लेकिन भरत जी ने विचार किया,
भरत जी ने विचार किया कि संसार में जब जब हम प्रयास करते हैं कि हमारा बहुत नाम हो, बहुत सम्मान हो, सब लोग हमें जाने, तो प्रसिद्धि होने से हमारे पुण्यों का क्षय हो जाता है, पुण्य नष्ट हो जाते हैं। और पुण्य नष्ट होने से हम ठीक से भजन में अपना मन नहीं लगा पाते। तो भरत जी ने विचार किया, इस जन्म में मैं किसी को बताऊंगा ही नहीं कि मुझ में कितना ज्ञान है, कितनी भक्ति है, वैराग्य है। एकदम चुप रहूंगा, कुछ बोलूंगा ही नहीं। कुछ बोलो तो व्यर्थ की बातें निकलती है, उल्टी सीधी बात निकलती है। यदि कोई कुछ बोलेगा ही नहीं तो ना किसी की निंदा होगी, ना बुराई भलाई होगी, ना इधर उधर की बात होगी। इसलिए भरत जी ने विचार किया कि मन ही मन भगवान का भजन किया करूंगा और कभी मुख नहीं खोलूंगा। तो लोगों ने समझा कि ये गूंगे हैं, कभी कुछ बोलते ही नहीं और बहुत मूर्ख बनकर रहते थे। बहुत अधिक समझदार व्यक्ति होता है वह भी संसार में कभी कभी मूर्ख बन के रहता है, क्योंकि मूर्खों के संसार में अधिक समझदार बनने से अधिक लाभ नहीं है। तो भरत जी मूर्खतापूर्ण व्यवहार करने लगे। पिताजी ने गायत्री मंत्र याद करवाया कि देखो बेटा, पंडित के घर जन्म लिया है, 2-4 मंत्र सीख लो, कहीं पूजा पाठ ही कर देना, और कुछ तो कर नहीं सकते। तो गायत्री मंत्र याद करवाने लगे। 1 महीने में भी मंत्र याद नहीं किया। फिर पिताजी ने समझाया, देखो बेटा, पहले अच्छे से शौच जाना चाहिए, फिर हाथ धोना चाहिए। तो भरत जी उल्टा ही करते, पहले अच्छे से हाथ धो लेते और फिर शौच जाते। पिताजी जो भी समझाते उसका उल्टा ही करते। माता तो थी नहीं, जन्म लेते ही माता की मृत्यु हो गई थी। सौतेली माता थी, सौतेले भाई बहन थे जो भरत जी को बहुत परेशान करते थे। कहते जाओ ढोर चरा कराओ, गैया चराओ, भैंस चराओ। अब भरत जी जाते तो थे चराने के लिए, लेकिन उनका मन तो सदैव भगवान में ही रमता रहता था, भगवान में ही लगा रहता था। ध्यान ही नहीं देते थे कि गाय किसके खेत में चल रही है। गाय दूसरे व्यक्ति के खेत में चलती रहती थी और ये अपनी माला लेकर भजन में मस्त रहते थे। अब किसान आकर चिल्लाता था, अरे देखो अपनी गाय को संभालो, मेरे खेत में चल रही है। तो भरत जी कहते हैं, अरे भैया, ये खेत भी भगवान का, ये गाय भी भगवान की, और भगवान की गाय भगवान के खेत को चल रही है, इसमें हमें क्या परेशानी। घर वालों ने भी निकाल दिया, कुछ काम धाम का नहीं है, गाय भैंस भी नहीं चला सकता ठीक से, घर से निकाल दिया। अब जैसे ही घर से निकाला तो ऐसे ही मार्ग में भटकते भटकते जा रहे थे। सामने से एक बहुत बड़े राजा रघुगण की सवारी आ रही थी। 4 पहाड़ पालकी पकड़े हुए थे, कई सारे सैनिक सामने थे और राजा की पालकी निकल कर आ रही थी, सवारी आ रही थी। भरत जी तो मस्त अपने भजन में लगे हुए थे, लेकिन सैनिकों ने देखा, अच्छा हृष्ट पुष्ट व्यक्ति है, कहीं जा रहा है, इसको पकड़ लेते हैं, राजा की सेवा में लगा देते हैं। अब राजा की पालकी जो 4 कहार पकड़े थे, उनमें एक कहार का स्वास्थ्य कुछ खराब हो गया, तो भरत जी को पकड़ लाए और कहा कि चलो राजा की पालकी पकड़ो। ठीक है, राजा की पालकी पकड़ ली। अब इन्हें अपने सम्मान का कोई भान नहीं था। ये नहीं कहा कि अरे हमसे पालकी पकड़ने को कहते हो, हम तो राजा थे, हमारे नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। इस देश का नाम भारत किसके नाम पर पड़ा है? इन्हीं भरत जी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत है। तो यह सब नहीं कहा, ये नहीं कहा कि अरे हम क्यों पकड़े राजा की सवारी, चुपचाप पकड़ लिया। क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं उनका स्वभाव किस प्रकार का होता है, तो कहा तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीयः सदा हरि। यदि ईमानदारी से भगवान का भजन करना है तो जितने भी लोग हैं सभी को सम्मान देना चाहिए और स्वयं कभी भी सम्मान की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अपने आप को रास्ते में पड़े तृण से भी अधिक नीच समझना चाहिए और कभी सम्मान की इच्छा न रखते हुए भगवान का भजन करते रहना चाहिए। और सबके बस की बात नहीं है कि इस श्रेणी में पहुंच जाए, लेकिन भरत जी इसी स्वभाव के भक्त थे।
पालकी को तो पकड़ लिया, लेकिन नीचे देखकर चलते थे तो नीचे जब भी देखे कि कोई चींटी है, कोई चींटा है या कोई कीट पतंग है तो उछल जाए, कूद जाए, क्योंकि भगवान के भक्त तो छोटे से छोटे कीड़े को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते, तो उसको कष्ट होगा इसलिए कूद कूद कर चल रहे थे। अब भरत जी तो कूद रहे थे, लेकिन वो जिस पालकी को पकड़े थे उस पर राजा बैठा था, और भरत जी जो छलांग लगाए सो राजा को बड़ा भय लगे, अरे कहीं कहार हमें गिरा न दे, और डर लग रहा था। और राजा को बहुत देर हो गई, नीचे उतर कर आया और चिल्लाने लगा, अरे तुम्हें ठीक से चलना नहीं आता, ऐसे कूद कूद कर चल रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि हम गिर जाएंगे तो क्या होगा। भरत जी ने कहा, महाराज चिंता क्यों करते हैं, आप गिरेंगे नहीं। अरे तुम्हें ठीक से चलना नहीं आता, देखो ये तीन कहार कैसे पांव जमा जमा कर चल रहे हैं, ऐसे ही चलो। भरत जी ने कुछ नहीं कहा, राजा डांटता रहा। आज तक तो भरत जी ने कुछ कहा नहीं था, कभी कुछ नहीं बोले थे, लेकिन आज जैसे ही इस राजा की मुख की ओर देखा तो भरत जी पहचान गए कि ये कौन था वो। तो वास्तव में वह जो राजा रहुगण था वह वही हिरण का बच्चा था जिसको पिछले जन्म में भरत जी ने पाला था, और उससे प्रेम और मोह तो पहले से ही था। आज देखकर पहचान गए कि अरे ये तो वही हिरण का बच्चा है जिसके कारण मुझे इतने जन्म लेने पड़े, और तब आज पहली बार अपना मुख खोला है और कहते हैं, देखिए महाराज आपको किस बात का घमंड है। पहले नहीं कहा कि हम राजा हैं, पहले तो उपदेश दिया, कहा आपको किस बात का घमंड है, किस बात का अहंकार है, इसी बात का कि आप राजा हैं और प्रजा पर शासन करते हैं। महाराज राजा तो आप कुछ दिनों के हैं, पहले आप क्या थे और बाद में क्या होंगे ये तो आपको भी नहीं पता। भरत जी को तो पता है पहले हिरण थे, अब राजा बन गए हैं। तो कहा, देखिए यह जो जीवन हमें प्राप्त होता है, ये शरीर प्राप्त होता है, यह तो पंचभूतों से बना शरीर है, और इस शरीर में आने के बाद शरीर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थूल शरीर और एक होता है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर होता है जो अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु आदि से पंच भौतिक वस्तुओं से जो शरीर बनता है, यह स्थूल शरीर होता है। दूसरे प्रकार का शरीर होता है सूक्ष्म शरीर, जिसमें मन, बुद्धि और अहंकार, मिथ्या अहंकार होता है। तो इन सब आठों वस्तुओं को मिलाकर, 8 तत्वों को मिलाकर यह शरीर बनता है। तो मन, बुद्धि, अहंकार ये भीतर होते हैं, और अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी ये ऊपर होते हैं। तो भरत जी ने समझाया कि ये शरीर में आने के बाद हम झूठा ही घमंड करते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, या मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। ये सभी मिथ्या अहंकार है और झूठा स्वभाव है, ये हमारी वास्तविक स्थिति नहीं है। जब कहा कि हम कौन हैं, तो हम कोई साधारण शरीर नहीं है, ये शरीर तो जल जाएगा लेकिन आत्मा तो दूसरे स्थान पर चली जाएगी। हम कहते हैं ये मेरा हाथ है, ये मेरी आंख है, ये मेरा सिर है, लेकिन हम ये नहीं है। हम कौन है? यदि ये मेरा शरीर है तो मैं कौन हूँ? तो कहा मैं आत्मा हूँ, हृदय देश में जो आत्मा रहती है वह मैं हूँ, और ये शरीर नहीं हूँ। आत्मा अलग अलग शरीरों में जाती है। आत्मा का जन्म और मृत्यु नहीं होती, जन्म मृत्यु तो शरीर का होता है। आत्मा तो अजर अमर है, नित्य सनातन है। अब जब इस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें रहुगण महाराज ने सुनी तो वे तो चकरा गए। अच्छा, अब ये रहुगण महाराज जा कहाँ रहे थे? तो कहा रहुगण भी बड़े ज्ञानी थे और कपिल देव का प्रवचन सुनने के लिए जा रहे थे, और रास्ते में भरत जी मिल गए। अब जैसे ही बड़ी बड़ी बातें सुनी ज्ञान की, समझ गए कि कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, कोई साधारण व्यक्ति इस प्रकार की बातें नहीं कर सकता। तुरंत चरणों में गिर गए और हाथ जोड़कर कहा,
सच सच बताइए आप कौन है, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। भरत जी ने कहा, देखो रघुगण महाराज, मैं वही भरत हूँ जिसके नाम पर यह भारतवर्ष पड़ा है। और फिर पूरी कथा सुना दी कि तो पहले तुम एक हिरण थे, मैं राजा था, और किस किस प्रकार से मोह हुआ और अलग अलग योनियों में जाना पड़ा। लेकिन देखो, अब मनुष्य जीवन मिला है, अब इसको व्यर्थ मत गवाओ, अब भगवान के भजन में लग जाओ। तो इस प्रकार से उपदेश करते हैं। यह जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है, यह जीवन जो प्राप्त होता है, यह इसलिए है कि इसमें हम मेहनत करें, परिश्रम करें। ऋषभ देव जो ज्ञान देते हैं उसमें कहते हैं कि मनुष्य जीवन में तपस्या करनी चाहिए। लेकिन तपस्या कैसी? घर का काम करना, खेत का काम संभालना, नौकरी चाकरी करना, क्या ये तपस्या है? क्या ये तपस्या नहीं है। भौतिक जगत में बहुत अधिक श्रम करना, गधे के समान दिन रात लगे रहना, ये शास्त्रों में वर्णित नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम काम ना करें या मेहनत ना करें, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, इस संसार में है। लेकिन तपस्या का अर्थ है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए और भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ परिश्रम करें। मन नहीं लगता तो भी माला लेकर बैठे और मुख से इतनी जोर से नाम करें कि कम से कम हमारे कानों तक तो ठीक से आवाज पहुंचे। लोग मन ही मन जाप करते हैं। हाँ, यह भी विधान है कि वेदों के जो मंत्र होते हैं उन्हें जोर से नहीं बोला जाता, उन्हें मन ही मन में स्मरण किया जाता है। लेकिन यह जो हरे कृष्ण महामंत्र है, यह वैदिक भी है, पौराणिक भी है, लेकिन भगवान ने विशेष वरदान दिया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट किया है शास्त्रों की वाणी को बताकर कि हरे कृष्ण महामंत्र का जोर जोर से उच्चारण करके लिया जाना चाहिए। इतनी जोर से बोलना चाहिए कि हमारे कानों तक आवाज पहुंचे और ध्यान लगे। इसके लिए क्या करना चाहिए? तो कहा, बोलना चाहिए हरे कृष्ण, और कानों से ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। यही ध्यान की विधि है। यदि मुख से कहकर कानों से सुनेंगे तो अवश्य ही मन लगेगा, ध्यान लगेगा, और इस प्रकार से हम ठीक से भगवान का भजन कर पाएंगे। आइए कुछ समय के लिए भगवान के नाम का भजन करते हैं। पश्चात संसार के